हेलो व्यूअर्स। आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का। तो चैप्टर नंबर 8 जो है ये है जी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे जी अल्केन के बारे में, अल्कीन के बारे में, अल्काइन के बारे में, इनके जो रिएक्शंस को देखेंगे, इनके प्रिपरेशंस को स्टडी करेंगे, इनमें होने वाले रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स को भी स्टडी करेंगे। तो वन बाय वन करके सारी चीजों को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं जी हाइड्रोकार्बन्स क्या है। तो हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है जिसमें हम, जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन को स्टडी करते हैं। द कंपाउंड इन विच वी स्टडी कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स जो होंगे इसे मेजरली तौर पर हम जो इस चैप्टर में स्टडी करेंगे सब दो हिस्सों में क्लासिफाई कर रहे हैं। एक को हम नाम कह देते हैं जी सैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा नाम दे रहे हैं जी अनसैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो सैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या है? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की वैलेंसी फुली सेटिस्फाई हो, या ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन जो है वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाए, उसे हम नाम देते हैं सैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। जैसे कि सैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में जो कैटेगरी आएगी हाइड्रोकार्बन की वो होगी जी अल्केन। जितने भी अल्केन होंगे वो सैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे। और अल्केन के लिए कार्बन और हाइड्रोजन के रेशियो को जब देखेंगे तो उनके लिए जनरल फार्मूला हमेशा यही रहेगा CnH2n+2। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं सैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन की, जैसे कि मैंने एग्जांपल यहां पर मेंशन भी की है। यहां पर आप पहले एग्जांपल को देख रहे हैं तो 4 कार्बन है और ये चारों कार्बन स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं और चारों कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, जिस वजह से हम इसे नाम देते हैं N-ब्यूटेन। जब सिंगल बॉन्ड होगा अल्केन और सिंगल बॉन्ड जब लिखेंगे तब हम इस मॉलिक्यूल का नाम भी कुछ इस तरह कहेंगे। N रिप्रेजेंट कर रहा होगा कार्बन एटम के स्ट्रेट चेन जुड़ने की वजह से। ब्यूटा जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो 4 कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि इस मॉलिक्यूल में, इस कंपाउंड में 4 कार्बन है। और ANE रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि हर कार्बन में सारे के सारे जो बॉन्ड पाए जा रहे हैं वो सिंगल बॉन्ड है। इसी तरह इस एग्जांपल को, सेकंड एग्जांपल को भी देख लीजिएगा कि यहां पर 4 कार्बन एटम हैं लेकिन वो स्ट्रेट चेन में नहीं जुड़े हुए। एक जो कार्बन है वो ग्रुप की शक्ल में, मिथाइल ग्रुप की शक्ल में ऐसे जुड़ा हुआ है। अब इस कंपाउंड का जो नाम होगा सब कहते हैं आइसोब्यूटेन। इसमें भी सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, कार्बन की जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई है, सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे। तो हम यहां पर इस चीज को याद रखेंगे कि जो अल्केन्स हैं सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स हैं और वो हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे, एडिशन रिएक्शन कभी भी नहीं देंगे। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं अनसैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन की तरफ। अनसैचुरेटेड लफ्ज जैसे मेंशन कर रहा होगा कि ऐसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की वैलेंसी फुली सेटिस्फाई नहीं होती, मतलब कि कार्बन में जो इस तरह के कंपाउंड हो गए हाइड्रोकार्बन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा, इस तरह के कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं अनसैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, जिसे मैंने कुछ 2 एग्जांपल से भी मेंशन किया हुआ है। पहली एग्जांपल को देखिएगा कि 4 कार्बन एटम है और 4 कार्बन एटम में पहले दूसरे और तीसरे कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है। तो डबल बॉन्ड की वजह से ये अनसैचुरेटेड होगा और ये हाइड्रोकार्बन की जिस कैटेगरी में फॉल करेगा उसे हम कहेंगे अल्कीन। अल्कीन ENE रिप्रेजेंट कर रहा होगा कंपाउंड में पाए जाने वाले डबल बॉन्ड को। और इसके लिए जो जनरल फार्मूला हम लिखा करेंगे वो होगा CnH2n।
फिर नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं जो यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। इसमें अगर देखें तो इस एग्जांपल में भी मैंने 4 ही कार्बन एटम को कंसीडर किया हुआ है। अगर आप गौर करें तो दूसरे और तीसरे कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। तो ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस ये शो कर रही होगी कि ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और ट्रिपल बॉन्ड जो होगा वो अल्काइन को इंडिकेट करता है कि ये अल्काइन हाइड्रोकार्बन होंगे। और इस कंपाउंड का जब हम नाम देखेंगे 4 कार्बन की वजह से हम इसे नाम देंगे 2 ब्यूटाइन। 2 रिप्रेजेंट कर रहा होगा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की लोकेशन को, और ब्यूटान अल्काइन के लिए जो जनरल फार्मूला हुआ करेगा वो होगा CnH2n-2। और इस बात को भी याद रखना है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड के अलावा, तो ये एडिशन रिएक्शन जनरली दे सकते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि जितने भी हाइड्रोकार्बन है, चाहे वो अल्कीन है, अल्काइन है या अल्केन है, तो उसको शुरू में कॉमन नेम प्रोवाइड दिए गए। अब कॉमन नेम या अनसिमेट्रिकल सिस्टमैटिक जो नाम दिए गए थे वो डिपेंड करते थे कि वो कंपाउंड जो थे, वो जो हाइड्रोकार्बन थे वो कहां से ओरिजिनेट हुए। किसी पर्सन के नाम से भी उसे नाम दिया जाता था, किसी प्लेस की वजह से भी नाम दिया जाता था, किसी करैक्टर की वजह से भी नाम दिया जाता था। तो कुछ मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, जैसे कि मीथेन। मीथेन का जो नाम हुआ है उसे हम मार्श गैस से भी जानते हैं मीथेन को, और वजह यह है, इसकी ओरिजिन ये है कि मीथेन जो है वो मार्शी एरिया से इसकी ओरिजिन हुई, जिस वजह से हम इसे मार्श गैस का भी नाम देते हैं मीथेन। इसके अलावा दूसरे एग्जांपल में आप देख रहे हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड है एसिटम। अब एसिटम जो है वो एक्चुअली जब हम उसे कहते हैं कि ये विनेगर से ओरिजिन हुआ है, विनेगर सिरका। तो एसिटिक एसिड की जो ओरिजिन है वो है जी सिरका। फिर बारबिटूरिक एसिड पर्सन के नाम की वजह से बारबा। इसके अलावा एक और भी नाम है, ये करैक्टर की वजह से है, रिडोल्फोमायोसिन एंटीबायोटिक है। और इस एंटीबायोटिक का जो नाम है वो एक फिक्शन ड्रामा कैरेक्टर के उस कैरेक्टर का नाम था रिडोल्फो। उसी नाम के बिना पर उस एंटीबायोटिक को भी नाम दिया गया रिडोल्फोमायोसिन। तो ये जितने भी कॉमन नेम है, मैंने तो कुछ ड्रा किए और भी बहुत सारे हैं, तो उनको नाम देना, जैसे कि आपको यहाँ पर आप देख रहे हैं वो पर्सन के नाम पर हो सकते थे, जगह के नाम पर, बहुत सारे और भी। तो कॉमन या जो अनसिमेट्रिकल नेम है ये हमें आइसोमर्स के बारे में भी बताते हैं कि किसी कंपाउंड 4 या 5 या 6 कार्बन वाले कंपाउंड में आइसोमर जो पाए जाते हैं उसके बारे में भी हमें बता देते हैं। जैसे कि 5 कार्बन वाले कंपाउंड की मैंने एग्जांपल लिखी हुई है। तो 5 कार्बन वाले कंपाउंड को, जैसे कि 5 कार्बन हम इसे पेंटेन के नाम से, पेंटा के नाम से जानेंगे। सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन होगा। सारे के सारे कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं तो n पेंटेन लिखेंगे। n रिप्रेजेंट कर रहा होगा नॉर्मल चेन, स्ट्रेट चेन। जबकि दूसरे एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि 5 कार्बन में से 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में है, जबकि एक कार्बन मिथाइल ग्रुप एज ए ब्रांच के तौर पर है, तो इसे हम नाम देंगे आइसो। प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं, या जनरली ये कह सकते हैं कॉमन नेम जो है वो हमें मुख्तलिफ कंपाउंड्स के आइसोमर्स के बारे में बताता है, लेकिन वो आइसोमर्स लिखने से पहले हमें प्रीफिक्स यूज करने पड़ रहे हैं। जैसे कि स्ट्रेट चेन के लिए हमें n का लफ्ज यूज करना पड़ रहा है, आइसो यूज करना पड़ रहा है। इसी तरह इसी पेंटेन के लिए ये एक और आइसोमर बनता है कि 3 कार्बन तो चेन शीट में आए, जबकि 2 कार्बन जो है वो टर्मिनल एज ए ब्रांच के तौर पर होंगे। तो इस तरह की कंडीशन जब फॉलो होगी, 3 कार्बन जो है वो चेन शीट में आए और 2 कार्बन जो होंगे वो टर्मिनल्स या ब्रांचेस के तौर पर होंगे, तो ऐसे कंपाउंड को
जब भी ये कंडीशन हुआ करेंगे तो उसके लिए लफ्ज यूज किया करेंगे नियो। 5 कार्बन है तो हम इसे नाम देते हैं नियोपेंटेन। तो ये जो कॉमन नेम है इसके कुछ ड्रॉबैक है। कॉमन नेम तो सिंपली हमने दे दिया, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक वो ये हैं कि कॉमन नेम जो है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में नहीं बता पाते। कॉमन नेम की वजह से हम मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को सही तौर पर स्टडी नहीं कर पाते। तो इसका मकसद ये था कि हमें मोर सिस्टमैटिक सिस्टम चाहिए जिसकी बना पर हम इन कंपाउंड्स को एक प्रॉपर नाम दे सके। एक कमेटी बनाई गई। तो इसका सबसे पहला जो इजलास हुआ वो 1889 में हुआ। मुख्तलिफ जो साल गुजरते रहे तो काफी सारे इजलास हुए। तो एंड पर इस कमेटी का जो नाम है वो है जी आईयूपैक, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इस कमेटी में ये डिसाइड हुआ, इस कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड हुआ कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के मुख्तलिफ नाम हैं और उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम, प्रॉपर रूल डिसाइड किए गए कि कौन कौन से रूल जो हैं उनको फॉलो करेंगे और ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम नाम दे सकेंगे। तो मैंने उस हाइड्रोकार्बन को बेसिकली मैंने अल्केन के कुछ हाइड्रोकार्बन्स के पहले 10 कार्बन मैंने यहाँ पर लिख दिए। उनके नाम जो हैं कैसे दिए गए, जैसे कि कार्बन एटम की तादाद 1 होगी, हम इसे मीथेन का नाम देंगे। कार्बन एटम की तादाद 2 होगी तो ईथेन कहेंगे, 3 होगी तो प्रोपेन कहेंगे, 4 कार्बन एटम होंगे तो ब्यूटेन कहेंगे, 5 होगी पेंटेन, 6 होगी तो हेक्सेन, 7 होगी तो हेप्टेन, 8 कार्बन होंगे तो ऑक्टेन, 9 कार्बन अगर होंगे अल्केन की बात कर रहा हूं तो नोनेन, 10 कार्बन होंगे तो डीकेन, सो ऑन मूव करते जाएंगे ऐसे। तो मैंने तो सिर्फ अभी पहले 10 हाइड्रोकार्बन्स लिखे हैं अल्केन के, इनके नाम यहाँ पर मैंने लिख दिए हुए हैं। तो ये जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन की रेशियो है ये जस्ट इसी फार्मूला के थ्रू चल रही है, CN2n+2 के थ्रू। अगर हम अल्केन के ग्रुप्स को, अल्केन को अल्काइल में चेंज करना चाहते हैं, मतलब अल्काइल ग्रुप बनाना चाहते हैं, तो हमारे पास सिंपली ये क्या करेंगे कि अल्केन में से एक हाइड्रोजन जब निकाल देंगे, अल्केन में जब कभी भी एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो अल्केन जो होगी वो चेंज हो जाएगी अल्काइल ग्रुप में। यहां पर देखिएगा अल्केन का ANE हटाकर हमने उसकी जगह लगा दिया है YL, जो अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। यहां पर मैंने एक एग्जांपल ली है मीथेन की। मीथेन को हम मिथाइल में कैसे चेंज करेंगे, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए, जब एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल देंगे तो बचेगा CH3, तो ये बन जाएगा मिथाइल। मिथाइल में से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो ये बनेगा मिथाइलिन। अगर इसमें से भी एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो ये बन जाएगा मिथाइन। तो इस तरह हम अल्काइल ग्रुप को चेंज कर सकते हैं, अल्केन को चेंज कर सकते हैं तो अल्काइल ग्रुप्स। फिर हम अल्केन को भी अल्काइल ग्रुप में चेंज कर सकते हैं, साइक्लोअल्केन को भी साइक्लो अल्काइल ग्रुप में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल लिखी हुई है कि साइक्लोअल्केन को जब हम साइक्लो अल्काइल में चेंज करेंगे तो वही फार्मूला, वही तरीका करना पड़ेगा कि हमें यहां से एक हाइड्रोजन को रिमूव करना पड़ेगा। साइक्लोअल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो है जी CnH2n। जब उसमें से एक हाइड्रोजन निकालेंगे, जैसे कि एग्जांपल मैंने यहां पर लिखी हुई है साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन साइक्लोअल्केन का हिस्सा है। जब इसमें से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये बन जाएगा साइक्लोब्यूटेन, तो साइक्लोब्यूटाइल। और इसका जो जनरल फार्मूला हुआ करेगा, वो जनरल फार्मूला हुआ करेगा साइक्लोब्यूटाइल CnH2n-1 रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि एक हाइड्रोजन रिमूव की हुई है। जैसे कि यहां पर भी कि अल्केन में से जब आप एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो आपके पास जो अल्काइल ग्रुप का लिखने का जो फार्मूला बना करेगा वो होगा जी CnH2
2n+1। ये याद रखना है कि अल्काइल ग्रुप के लिए जनरल फार्मूला क्या हुआ करेगा, और साइक्लो अल्काइल ग्रुप के बनाने के लिए जो जनरल फार्मूला है वो क्या हुआ करेगा। थैंक यू।